हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन मेहकान बुटीक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल समर स्पेशल टॉप की डिजाइनिंग करेंगे। सो गाइस, इस टॉप को बनाना काफी इजी है। इसे हमने चाइनीज कॉलर के साथ साथ फ्रंट में प्लेकेट ऐड करी है और इसके साथ हमने बेल स्लीव बनाई है। सो कंफर्टेबल होने के साथ साथ ये टॉप बहुत ही स्मार्ट एंड फॉर्मल लुक देता है। एंड गाइस, ये टॉप हमने बहुत ही कम फैब्रिक में बनाया है। ओनली 2 मीटर फैब्रिक में हमने इस टॉप की डिजाइनिंग करी है। एंड अगर आप बिगनर हो सो डोंट वरी, मैंने हर एक स्टेप को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। सो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप वॉचिंग गाइस। सो इस डिजाइनर टॉप को बनाने के लिए फर्स्टली हमने 2 मीटर शीशा सिल्क फैब्रिक लिया है। सो यू कैन सी ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। एंड फैब्रिक के बॉटम में कुछ इस तरह की फ्लावर डिजाइन बनी हुई है। सो गाइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फैब्रिक चूज कर सकते हो। आप इसे कॉटन फैब्रिक, रियोन फैब्रिक या अदर फैब्रिक के साथ बना सकते हो। सो फर्स्टली हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ है 15 इंचेस और इसकी लेंथ है 33 इंचेस। सो सीविंग अलाउंस मिलाकर हमने यहाँ पर 33 इंचेस रखा है। आफ्टर स्टिचिंग ये 30 इंचेस हो जाएगा। अब फोल्डेड साइड से हमने इस तरह से 1.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ये मार्क को ज्वाइन करते हुए। सो बेसिकली हमारी जो स्केल है उसकी विड्थ थी अबाउट 1.5 इंचेस। सो हमने डायरेक्टली इस तरह से मार्किंग करी है। यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके फैब्रिक को अलग कर लेंगे। अब ये जो हमने 1.5 इंचेस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसे हमने इस तरह बैक साइड पर फोल्ड करते हुए पिन अप कर लेना है। एंड यू कैन सी इसे फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ है 13 इंचेस। सो देखिए, यहाँ पर हमने फ्रंट पैनल अलग कर लिया है। नाउ यहाँ पर हमने बैक पैनल के लिए फैब्रिक लिया है, इसे भी 2 फोल्ड करके रखा है। अब ये जो हमारा बैक पैनल है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पैनल को रखना है। फोल्डेड साइड से फोल्डेड साइड को मैच करते हुए इस तरह से रखेंगे। यू कैन सी फोल्डेड साइड को हमने फोल्डेड साइड पर रखा है। नाउ गाइस, हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। सो हमारे शोल्डर है 7 इंचेस, उसमें हम हाफ इंचेस एक्स्ट्रा मिलाएंगे बिकॉज हमने इसमें कॉलर ऐड करनी है। इसलिए 7.5 इंचेस पर हमने शोल्डर का मार्क करा है। 1 इंचेस का शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। अब हमने जितना भी शोल्डर मार्क किया था उसमें से हाफ इंचेस माइनस करके हमने आर्म होल के लिए मार्क करना है। सो हमने यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्किंग करी है फॉर आर्म होल। अब हमने जितना शोल्डर लिया था उसमें से हाफ इंचेस कम करके हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर हमने 7 इंचेस पर मार्क करा है। अब इस वाली मार्किंग को हमने शोल्डर मार्किंग से इस तरह जॉइंट कर लेना है। सो देखिए, अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। सो जो भी चेस्ट है उसका 1/4 करके यहाँ पर हमने मार्क करना है। इसके बाद 1 इंचेस लूजिंग मार्क करते हुए 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब जो भी हमने शोल्डर मार्क करा है उसका हाफ यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है 3.5 इंचेस पर और शोल्डर लाइन से हाफ इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे और एक मार्क हमने बाहर की तरफ करना है। अब इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर लाइन से और एक क्रॉस लाइन हमने बाहर की तरफ इस तरह ड्रॉ करनी है। नाउ हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए कुछ इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। फ्रंट एंड बैक आर्म होल में हमारा हाफ इंचेस का डिफरेंस होगा। 15 इंचेस पर हमने वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। अब जो भी हमारा चेस्ट है उसमें से 1 इंचेस माइनस करके हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। सो 8 इंचेस पर हमने वेस्ट मार्क करा है और 1 इंचेस लूजिंग मिलाते हुए 9 इंचेस पर मार्किंग करी है। अब इस तरह से चेस्ट एंड वेस्ट लाइन को कनेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ से हमने 3 इंचेस ऊपर की तरफ मार्क करा है एंड इस तरह से हमने ये दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और बॉटम साइड से हमने हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ करना है। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक। सो उसके लिए यहाँ पर हमने 3 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करी है। अब इस तरह से शोल्डर एंड नेक लाइन को कनेक्ट कर लेंगे। अब बैक पैनल पर हमने 1.25 इंचेस पर मार्क करना है शोल्डर से। सो यहाँ पर हमने पीछे वाले पैनल पर मार्किंग करनी है 1.25 इंचेस पर। सो गाइस, यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। तो कुछ इस तरह से हमने आउटर लाइन से कटिंग करनी है। आई होप गाइस आपको मार्किंग समझ में आई होगी। बहुत ही इजी वे में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हो। टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को इस तरह से साइड कर लेना है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है।
अब हमने देखे नेक लेंथ मार्क करना है। सो फॉर द फ्रंट नेक उसके लिए यहाँ पर हमने 4 इंचेस पर मार्किंग करी है एंड इसकी विड्थ के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और उसमें हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है। बैक नेक लेंथ के लिए हमने 1.5 इंचेस पर मार्क करके इस तरह राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमने 1 बाय 1 दोनों नेक को कट कर लेना है। फर्स्टली हम बैक नेक कट करेंगे, देन इसे सेपरेट करके हमने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। सो यहाँ पर हमारे टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे स्टिच करना है। सो फर्स्टली फ्रंट एंड बैक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसके बीच में हमने एक पिनटेक्स बनाई है। अब इस तरह हाथ से इन स्टेप को क्रॉस रखते हुए हमने 14 इंचेस पर मार्क करना है। सो एक क्रीज लाइन को इस तरह दूसरी क्रीज लाइन तक फोल्ड करना है, देन इसे हमने आयरन करके फिक्स कर लेना है और इस पर हम स्टिच करेंगे। सो देखिए कुछ इस तरह हाथ से हमने स्टिच करना है। जो हमारा 14 इंच का मार्क है वहाँ तक हमने इसे स्टिच करना है, देन 1 इंचेस तक हम इसे विड्थ वाइज स्टिच करेंगे। यहाँ पर 3 to 4 टाइम स्टिच करके हमने स्टिचिंग को लॉक कर लेना है। तो यहाँ पर प्लेकेट रेडी हो गई है। अगेन हमने इसे 2 फोल्ड कर लेना है एंड देखिए इस तरह हाथ से इन स्टेप को रखते हुए हमने 8 इंचेस पर मार्क करना है। सो ऑन फोल्ड साइड से हमने 1.5 इंचेस पे मार्क करना है और इस तरह से दोनों मार्क को कनेक्ट करके हमने वी शेप ड्रॉ कर लेना है और अब इस पर कटिंग कर लेंगे। अब हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है, इसे 2 फोल्ड करके रखेंगे एंड इसकी लेंथ है 13 इंचेस एंड इट्स विड्थ 3 इंचेस। सो फर्स्टली हमने 1 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन को बाहर की तरफ रखते हुए पैनल के नीचे सेट करें। दोनों तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा फ्यूजिंग होनी चाहिए, ऊपर भी एंड नीचे की तरफ भी। नीचे से प्लेकेट की विड्थ 1 इंचेस, तो ऊपर से भी 1 इंचेस पर मार्क करेंगे। नेक लाइन के साथ इस तरह मार्क करके हमने वी शेप ड्रॉ करना है। अब ये मार्क को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेना है और इस पर कटिंग करेंगे। इसे ओपन करके सेंटर लाइन से भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो दोनों पैनल्स है उसके लिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। दिस इज़ 2 फोल्डेड फैब्रिक। इसके ऊपर हमने पैनल को आयरन की हेल्प से फिक्स कर लेना है। आफ्टर दिस यहाँ पर हमने देखे ये जो पैनल है इसके साइड से स्टिच कर लेना है। जो अंदर वाली साइड है एग्जैक्ट उसके साइड से स्टिच करेंगे। इसके बाद हमने हाफ इंच इसका मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। अब प्लेकेट को पलट के सीधा करना है। तो इस तरह से हमने दोनों प्लेकेट को सीधा कर लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस पर हमने मार्किंग करनी है। इस तरह हाथ से फोल्ड करते हुए हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी मार्क कर लेना है। सो देखिए प्लेकेट के दोनों साइड पर हमने मार्किंग कर ली है। ना यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट लिया है। यहाँ पर जो हमने 14 इंचेस का मार्क करा था वहाँ तक सेंटर से कट करेंगे। अब इस तरह से प्लेकेट्स को हमने उल्टा रखना है और जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पर हमने दोनों तरफ मार्किंग करनी है। मेक श्योर ये कॉर्नर्स हमारे आमने सामने ही आने चाहिए। इसे अटैच करने के लिए हमने इसे उल्टा रखना है। फर्स्टली हमने इसे पिन के साथ सिक्योर कर लेना है। देन ये जो प्लेकेट के ऊपर हमने मार्किंग करी है इसे फॉलो करते हुए हमने इसे स्टिच करना है। सो कुछ इस तरह से प्लेकेट को हमने देख के उल्टा रखा है। अब हमने जो मार्किंग करी है उसके ऊपर हमने इसे स्टिच करना है। सो जो हमारा मार्क है एग्जैक्ट उसके ऊपर ही हमने स्टिच करना है। स्टिचिंग को हम इधर उधर नहीं करेंगे। सेम वे में दूसरे प्लेकेट को भी हमने स्टिच करना है।
आफ्टर स्टिचिंग हमने दोनों कॉर्नर्स पर इस तरह से कट लगाना है। स्टिचिंग के बाद हमने जो मार्जिन है उसे मेजर करना है। सो देखिए यहाँ पर हमारा 1/2 इंचेस आना चाहिए, बिकॉज हमारी जो प्लेकेट है उसकी विड्थ है 1 इंचेस। अगर आपका मार्जिन 1/2 इंचेस से कम आ रहा हो तो दोबारा स्टिच करके हमने इससे बराबर कर लेना है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। पहले प्लेकेट को अच्छे से सेट कर ले। अब नीचे वाली साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी है यहाँ पर फैब्रिक को बिल्कुल बराबर करते हुए हमने स्ट्रेट स्टिच करना है। सो देखिए प्लेकेट हमारी रेडी हो गई है। अब हमने राइट साइड पे बैक पार्ट के राइट साइड को रखना है एंड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर से स्टिच करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग गाइस हमने यहाँ पर कॉलर अटैच करनी है, उसके लिए यहाँ पर नेक मेज़र करेंगे। सो यहाँ पर हमारा नेक राउंड आ रहा है 9 इंचेस। फर्स्टली यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जितना भी हमारा कॉलर का साइज़ आया है उसमें से 2 इंचेस माइनस करके हमने यहाँ पर मार्क करना है। सो कॉलर हमारी 9 इंचेस आई थी, उसमें से 2 इंचेस माइनस करेंगे तो 7 इंचेस होगा। तो यहाँ पर हमने 7 इंचेस पर मार्क करा है। अब ये मार्क पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेक विड्थ हमारी थी 3 इंचेस, तो यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क करेंगे और कुछ इस तरह हाथ से देखिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब ये राउंड शेप को हमने मेज़र करना है। सो जहाँ पर भी हमारा 9 इंचेस आएगा वहाँ पर हमने मार्क करना है। सो देखिए ये हमारा 9 इंचेस आ गया, इस पर एक मार्क करेंगे। अब अंदर की तरफ हमने 1 इंचेस पर मार्किंग करनी है। कॉलर के एजेस पर हमने इसे हाथ से राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर कटिंग करेंगे। ये कॉलर की लुक कुछ इस तरह से आएंगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने कॉलर को पेस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। इसके ऊपर हमने देखे जो कॉलर है इसके अंदर वाली साइड से हमने पेस्टिंग के एग्जैक्ट साइड से स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग देके हमने 1/2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है और जो हमारा बाहर वाला साइड है उस पर भी हमने 1/2 इंचेस में मार्क करा है, वहाँ से भी एग्जैक्ट 1/2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए हमने एक फैब्रिक की कटिंग करनी है। आफ्टर कटिंग इसके एजेस पर हमने कट्स लगाने हैं और ये जो हमारा फैब्रिक है इसके एक साइड की बॉर्डर को हमने इस तरह से कॉलर पर फोल्ड कर लेना है। अब हम कॉलर को इस तरह से राइट साइड पर टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद हमने इस पर आयरन करके इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब हम इसे नेक से अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह हाथ से देखिए ये कॉलर हमारी आएगी। फर्स्टली हमने टॉप को उल्टा रखना है, देन इसके ऊपर हमने यहाँ से कॉलर को 1/2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए राउंड में स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग देके एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ डालते हुए हमने इसे टॉप स्टिच कर लेना है। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो 23 इंचेस है एंड इट्स विड्थ 9 इंचेस। फर्स्टली टॉप साइड से 2 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड ओपन साइड से हमने लेंथ वाइज 3 इंचेस पे मार्क करके इस तरह हाथ से कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। स्लीव के बॉटम में हमने 8.5 इंचेस पर मार्किंग करी है। इस तरह दोनों मार्क को कनेक्ट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमने बेल स्लीव की मार्किंग करी है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्लीव डिज़ाइन कर सकते हो एंड यहाँ पर हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस पर कटिंग करेंगे। आफ्टर कटिंग एज दोनों स्लीव को सेपरेट कर लेंगे एंड इसकी जो बॉर्डर है इसे हमने 1 इंचेस जितना फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सो स्लीव की जो बॉर्डर है इसे हमने ब्रॉड ही फोल्ड करी है। दोनों स्लीव को हमने रेडी कर लिया है एंड यहाँ पर हमारी कॉलर भी रेडी हो गई है।
स्लीव को दोनों आर्म होल में से रख कर हमने स्टिच कर लेना है एंड इसके दोनों साइड में हमने 1 इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है और इसकी बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। एंड आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल समर स्टाइल कोट सेट बनकर रेडी हो गया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट गाइस आपको ये टॉप की डिजाइनिंग कैसी लगी एंड ट्रस्ट मी इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।